ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वो बहुत ही अद्भुत प्रेरणादायक संदेश है। अष्टानिका महापर्व के अवसर पर ऐसे संदेश हमारे लिए नित्य प्रति चिंतन का विषय है। जितना चिंतन मनन करेंगे उतनी ही आत्मविशुद्धि होगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। मृत्यु का समय कहीं पूछ कर नहीं आता कि लो अब मरने का समय आ गया है। अंतर से ज्ञायक भगवान को पृथक किया होगा तो मरण काल में वह पृथक रहेगा। यदि शरीर से भिन्नता नहीं की होगी तो मरण के समय वह उसकी चपेट में दब जाएगा। जैसे स्तुति में आता है ना, अंत समय तो सुधर जाएगा, जीवन का हर पल सुधरा हो। ममता तज समता धर चेतन, यही मरण समाधि है। तो जीवन तो है वह हमारा अपने पूर्व के संयोग से मिला है, लेकिन इस जीवन को समाधि मरण पूर्वक मरण करना यही श्रेष्ठ उपाय है इस मनुष्य जन्म में। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो अनिश्चित है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन मृत्यु के निषेध जितने हमने पूर्व आयु में बांधे हैं उतने ही मिलेंगे। उससे एक भी निषेध ना ऊपर हो सकता है ना ही कम हो सकता है। तो जितने निषेध के उतने तो हमें जीना ही है, चाहे अब हम उसे हंस के रहे या हमें उसे आर्त रौद्र ध्यान करके जिए। तो यहाँ पर कहा कि वो जो मृत्यु का समय है वो कहीं पूछ कर नहीं आता है, किसी को बता कर नहीं आता है कि अब मेरा मरण समय है। तो हमारा ये मरण सार्थक कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आयु कितनी है? तो यहाँ पर कहा कि प्रति समय सजगता पूर्वक, जैसे अभी अभी कोई कह दे और हम अभी चले जाएं और हमारा कोई कार्य शेष ना रहे, ऐसी जीवन में तैयारी होना चाहिए। जैसे हमें कहीं यात्रा पे जाना हो तो उसके लिए हम कितनी तैयारी करते हैं, जबकि यात्रा पे कितने दिन के लिए जाते हैं? 2 3 4 दिन, बहुत से बहुत 15 दिन, 1 महीना, लेकिन तैयारी कितनी करते हैं। लेकिन यहाँ तो अगले भाव में जाने की बात है, तो सोचो हमारी तैयारी क्या है? कुछ भी तैयारी नहीं है। जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें इतना तो समझ में आया कि हमारे परिणामों के अनुसार बंध होता है। आयु बंध जीवन में एक बार होता है। 8 कर्म है, द्रव्य कर्म। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, है ना। ये 8 कर्म जो है, इसमें से जो 7 कर्म है वो प्रति समय जीव को बंध होते हैं, प्रति समय बनते रहते हैं। और एकमात्र आयु कर्म ऐसा है जो हमारी वर्तमान आयु के त्रिभाग में बनता है, और वो भी कैसा? पूरे जीवन काल में 8 बार चांस आते हैं। अगर 8 बार में पहली बार में ही अगर बंद हो गया आयु बंध, तो वो फिर दोबारा चेंज नहीं होता। या आयु बंद कहो या गति बंद कहो, वो दोबारा चेंज नहीं होता। फिर दोबारा चांस आया, फिर उसमें जो परिणाम होंगे उसके अनुसार बंद होगा। तो जो पूर्व में बंधी आयु है उसमें आयु की जो स्थिति है उसका अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, लेकिन गति का चेंज नहीं होता। यदि पहले बार के भाग में गतिबंध के योग्य परमाणु नहीं मिले तो वो गतिबंध नहीं बनता है, फिर दूसरे चांस में चांस आता है। इस प्रकार यदि पहली बार में नहीं बनता तो 8वें समय तक हमारे पास ऑप्शन है कि तब हमारा आयु बंध हो जाए। यानी वो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सिर्फ केवल ज्ञानी का विषय है। हम उसको नहीं जान सकते कि हमारा आयु बंध कब हुआ। तो हमें क्या करना है? हमें सजगता पूर्वक रखना है। और इसमें सजगता हम कैसे रख सकते? देखिए, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी आयु कितनी है। अभी आसपास अपने देखो तो कितने सारे प्रसंग हमें अभी वैराग्य के लिए आ रहे हैं। इतनी कम कम आयु, किसको किसको पता है कि जो व्यक्ति अभी एकदम अच्छा है, पूजा पाठ कर रहा है, विधान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, लेकिन बस कुछ ही पलों बाद वो खत्म। अभी लगातार आप देखें तो 3 4 प्रसंग ऐसे आए। एक भाई ने अभी शिलान्यास किया, कुछ दिन बाद खत्म। बहन हमारी
विधान किया इतने उत्साह के साथ और दूसरे दिन ख़त्म, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं और ख़त्म। एक बहन क्लास ले रही है, दोपहर की क्लास ली और शाम को न्यूज़ मिलती है कि वो अब नहीं रही। तो ये क्या है? जीवन की क्षण भंगुरता है। तो फिर हम अपने लिए समय का कब तैयारी करेंगे? तो यहाँ कहा कि जब जागो तब सवेरा। अभी से आप अपनी तैयारी ऐसी रखो कि जब मरण का समय नज़दीक आ जाए तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं। पूरे समय जो हमारा कषायों की मंदता हो और मेरे आत्मा की सजगता हो कि ये जन्म मरण का चक्र तो अनादि काल से हुआ है, अब मुझे जन्म मरण नहीं करना, क्योंकि मैं कैसा हूँ, मैं तो अनादि निधन हूँ ना। मेरा तो ना जन्म होता है ना मेरा मरण होता है। ये सारे पर के संयोग से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ये मेरे नहीं है, इनसे मैं अत्यंत भिन्न हूँ, एकत्व स्वभावी में आत्मा हूँ। इस प्रकार हमारी चिंतन धारा कर चले तो कभी भी मरण का समय आ जाए कोई फर्क नहीं। यहाँ क्या कहा कि अब मरने का समय आ गया, ऐसा वो समय हमारा पूछकर कोई आके बताएगा नहीं कि कोई वो यमदूत है जो आके बोलेगा कि अब तुम्हारे पास इतना समय है, अब तुम तैयार हो जाओ, है ना। कोई डॉक्टर भी नहीं कहता है कि अभी तुम्हारा समय आ गया, वो भी कहता है पता नहीं कितना समय होगा, यानी फिक्स नहीं है। इसलिए अंतर में ज्ञायक भगवान को पृथक किया हो तो मरण समय हमारा को शांति का वेदन होगा। क्या कहा? तो प्रति समय हमारी सजगता के साथ हमें तैयार रहना है कि ये मरण का समय कभी भी आ जाए तो मेरा ज्ञायक भगवान मुझसे ना छूटे, इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। ऐसा यह आज के संदेश का मूल उद्देश्य है। भेद ज्ञान प्रति समय चलना चाहिए। किन किन से भेद ज्ञान करना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से। तो कैसे? इसका डिटेल, इन कर्मों की डेफिनेशन को समझे, इनके स्वरूप को समझे तो इनसे हमें भेद ज्ञान करने में बहुत ही सरलता होगी। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि धर्म का प्रारंभ किसके आश्रय से होता है। देखिए, धर्म का प्रारंभ होना, यहाँ पर ऐसा प्रश्न क्यों किया? क्योंकि अभी तक हमने धर्म किसे माना कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा रोज करते हैं और दयादान भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। दो दो तीन तीन घंटे तक हमारा स्वाध्याय चलता है, तो अब तो हम धार्मिक हो गए ना, बहुत धर्मात्मा हो गए। सारा दिन पूजा पाठ करते हैं, व्रताधिक करते हैं, तो धार्मिक लोग ही तो ये सारी क्रियाएं करते हैं ना। तो फिर ऐसा प्रश्न क्यों किया कि अब धर्म का प्रारंभ किसके आश्रय से होता है? तो यहाँ पर पहले तो ये समझे कि धर्म क्या है। क्या ये पूजा पाठ, दया दान आदि की क्रिया करना ये धर्म है? तो नहीं, यहाँ पर कहा कि ये धर्म नहीं है, ये तो मात्र धर्म होने का निमित्त कारण है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है। क्या प्रश्न है कि किसके आश्रय से? तो आत्मा के आश्रय से जो भाव प्रकट होंगे वो धर्म है। क्योंकि वह धर्म यानी क्या? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा। तो वस्तु का स्वभाव यानी क्या? जो उसका लक्षण है, जो उसका गुण है, मूल गुण है। जैसे अगर उदाहरण से समझें तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। जल का स्वभाव शीतलता है। उसी तरह से आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना। एकमात्र ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है। तो जब मेरा आत्मा आत्म स्वभाव में स्थिर रहे तो उसके आश्रय से धर्म प्रकट होगा ना। अगर मेरा आत्मा स्वयं को रागी द्वेषी माने, क्रोधी माने, पूजा करने वाला, मैं पाठ करने वाला, मैं भक्ति करने वाली, मैं व्रताधिक करने वाली, मैंने महाव्रत अंगीकार करे, मैंने अणुव्रत अंगीकार करे, ऐसे यानी मैं पना हमने किया तो किस में किया? कर्ता, क्रियाओं को कर्ता माना। ये महाव्रत आदि की क्रिया, पूजा पाठ, भक्ति, ये सारी क्रिया है। और क्रियाओं में यदि हमने अपनापन माना तो वो तो द्रव्य का आश्रय नहीं हुआ, है ना, अपने स्वभाव का आश्रय नहीं हुआ, वो तो पर्याय का आश्रय हुआ। क्यों? क्योंकि द्रव्य और पर्याय दो चीज़ें। तो द्रव्य कौन है? मैं जीव द्रव्य, वो जीव द्रव्य है। और पूजा करना, पाठ करना, भक्ति करना, अभिषेक पूजा करना, महाव्रतादि पालन करना, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करना, ये सब क्या है? पर्याय है। और मैंने अगर पर्याय में एकत्वपना किया तो द्रव्य का आश्रय नहीं हुआ, तो वहाँ पे धर्म का प्रकट नहीं हुआ। चाहे हमने 28 कुल गुण का निरतिचार पालन कर लिया, यानी हमने यहाँ पे 28 मूल गुण की बात क्यों ली? क्योंकि ये उत्कृष्ट तप है। महाव्रत पालन करना ये उत्कृष्ट क्रिया है,
चारित्र अंगीकार करने की। तो जब इतना भी सब कुछ कर लिया, ध्यान स्वाध्याय किया, फिर भी धर्म नहीं हुआ, तो इसका क्या अर्थ समझना कि यहाँ पे हमारे आश्रय की भूल हो गई। हमने पर्याय के आश्रय से किया, तो पर्याय के आश्रय से स्वभाव प्रकट नहीं होगा, द्रव्य के आश्रय से पर्याय प्रकट होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि किसके आश्रय से पर्याय होगी, तो अपने स्वभाव के आश्रय से। अपने स्वभाव के आश्रय से आपने कोई व्रत आदि का अंगीकार नहीं किए तो भी वो धर्म का प्रारंभ कहलाएगा। क्या कहा, बहुत बात बहुत सूक्ष्म है, इतनी जल्दी गले नहीं उतरती। क्या कहा कि अगर द्रव्य का आश्रय लिया तो अभी आपने व्रत आदि अंगीकार नहीं किए, लेकिन सिर्फ इतना निर्णय हो गया कि मैं आत्मा हूँ और मेरे आत्मा के आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होगी, तो भी आपकी धर्म का प्रारंभ हो गया। और यदि आपने 28 मूल गुण का पालन किया लेकिन आत्म स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, तो क्या हुआ, वो सारा वो क्रिया व्यर्थ चली गई, वो सिर्फ मंद कषाय के खाते में चली जाएगी। क्योंकि ये मंद कषाय है ना, आपकी कषायों की मंदता है, अपरिग्रह है, क्योंकि आपने परिग्रह छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, पूरे सारे व्रताधिक का पालन कर रहे हैं, तो ये सब मंद कषाय की कैटेगरी में चला जाएगा। तो पुण्य का बंध तो होगा, पुण्य का बंध में कोई शंका नहीं है, वो तो होगा, लेकिन जो मोक्ष का हम मार्ग चाहते हैं ना, वो प्रशस्त नहीं हुआ। वो सिर्फ एकमात्र आत्मा के आश्रय से होगा। एक स्वद्रव्य के आश्रय करने से ही धर्म का प्रारंभ होता है, क्योंकि इसके विपरीत लाख हम पर पदार्थों का आश्रय करें, लाख कितना भी हम जब तब व्रत कर ले, पंचांगनी तप कर ले, तब भी धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। तथापि धर्म का प्रारंभ हो सकता ही नहीं है, क्योंकि हमने आश्रय पर्याय का लिया है ना, और पर्याय तो एक क्षण की है, तो उसका क्या भरोसा। द्रव्य शाश्वत रहने वाला है, तो द्रव्य के आश्रय से ही धर्म प्रकट होगा। पर्याय द्रव्य की ओर ढले, द्रव्य का आश्रय ले, इसी प्रयोजन से समस्त जो भी क्रिया हम करेंगे तो वो शुद्ध होगी। शास्त्र का पढ़ना, वांचन करना, यानी पढ़ना, विचार, मनन, सुनना, श्रवण करना, चाहे पूजा पाठ भक्ति करें, कुछ भी क्रिया करें या कुछ भी ना करें, तो भी आश्रय एकमात्र द्रव्य का लिया तो उसके आश्रय से धर्म का प्रारंभ होगा। क्योंकि मूल अभिप्राय तो द्रव्य का आश्रय लेना ही है। द्रव्य के आश्रय के बिना कोई भी कार्य सार्थक नहीं होगा, क्योंकि जब हमने अपने आत्म स्वरूप को जाना, पहचाना, तो वहाँ से धर्म का प्रारंभ हुआ। और चतुर्थ गुणस्थान, जिसे सम्यक दर्शन का गुणस्थान कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, वो प्रारंभ है किसका, धर्म की शुरुआत का। अब कहा सम्यक दर्शन क्या है, तो सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होगा। अब अगर अपन ये सोचें कि अगर धर्म का प्रारंभ करना है हमें, तो अब हम उसको कैसे समझें कि मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आत्मा हूँ इसकी अनुभूति लाओ, इसका निर्णय करो सबसे पहले। क्योंकि जब तक हमको कोई लौकिक में भी कोई कार्य करना हो, है ना, कोई भी हमारा बड़ा आयोजन है, तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले भूमिका बनाते हैं ना, कि हमें क्या क्या काम करना है। तो उसमें जो सबसे पहला मूल कार्य है वो हम पहले करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हमने रूपरेखा बनाई कि हमें कौन कौन सा कार्य करना है और किस तरीके से कैसे करना है। तो पहले तो हम उसका क्या करते हैं, निर्णय करते हैं कि ये कार्य हमें करना है ना। अगर हमने निर्णय ही नहीं किया कि हमें शिविर लगाना है, तो हम क्या प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अभी आपने शिविर के पहले निर्णय ही नहीं किया कि आपको शिविर करना है, फिर किस डेट में करना है, ये सब सेकेंडरी बात हो गई। सबसे पहले तो आपको निर्णय करना है कि आपको ये कार्य करना है या नहीं करना है। तो जब डिसाइड हो गया कि हाँ अब हमें शिविर लगाना है, तो फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। ऐसे ही आपको धर्म का प्रारंभ करना है या नहीं करना है, पहले तो ये डिसाइड करो। अगर करना है तो फिर अब उसका आश्रय ढूंढो कि किसके आश्रय से होगा, तो वो एकमात्र अपने आत्मा के आश्रय से ही धर्म प्रकट होगा। पर बारंबार भेद ज्ञान करने से होगा कि मैं शरीर अलग और मेरी आत्मा अलग। इस शरीर को मैंने जो अपना माना है ना, इसके आश्रय से सारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले निर्णय करो कि मैं जीव द्रव्य हूँ और ये शरीर आदि मेरे से भिन्न पुद्गल द्रव्य हैं। चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य, ये सब भी मेरे से अत्यंत भिन्न है। एक समय का जो एक क्षेत्रगाई रहने वाला जो शरीर है, ये मेरा नहीं है। इसके आश्रय से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव भी मेरे नहीं है। मेरे आत्मा में ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, ना नो कर्म है। इन सब से रहित मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ। ये ऐसा पक्का निर्णय करो कि हाँ मैं यही हूँ।
फिर पर द्रव्यों के साथ जो एकत्व ममत्व हमारी 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि है ना, उसको हमारे अंतर से दूर करो। बाहर से आप बोलने की क्रिया में क्या कर रहे हो उसका इतना महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया का जो फल है वो तो 0% है और परिणाम का फल 100% और अभिप्राय का अनंत गुना। तो पहले तो हम अपने क्रिया परिणाम अभिप्राय का विचार करें कि मेरी क्रिया क्या चल रही है, उस पर मत दृष्टि डालो। अभिप्राय अगर सही होगा तो क्रिया अपने आप सहज सही हो जाएगी, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक घड़ा यदि हमने उल्टा लगा दिया तो सारे घड़े उल्टे रखेंगे ना। एक घड़े को नीचे का सबसे मेन घड़ा सीधा रख दो तो उसके ऊपर सारे घड़े सीधे ही रखाएंगे, तो वो हमारा कार्य की सिद्धि होगी। ऐसा विचार करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन करते हैं। जन्म का समय तो 9 माह पहले से पता चल जाता है, किंतु मृत्यु का पता नहीं होता, तो कैसे मृत्यु का महोत्सव बनाएं, इस पर विचार करें। जीवन में यदि शरीर से भिन्नता की होगी तो मरण समय चिंता नहीं होती, भाव सुधरता है, तो विचार करें कि कैसे होगा। शरीर से ज्ञायक भगवान को पृथक जाना होगा तो मरण काल में वह पृथक रहेगा, इस पर विचार करें। भेद ज्ञान किस किस से करना है, किन किन वस्तुओं से भेद ज्ञान करना है, तभी हमारे धर्म का प्रारंभ होगा। धर्म का प्रारंभ कब कैसे होता है, इस पर विचार करें। तो सर्वप्रथम करने योग्य कार्य क्या है विचार करने के लिए? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान करना प्रति समय आवश्यक है। यदि हमें अपने इस भाव को सुधारना है, धर्म की शुरुआत करना है, तो सर्वप्रथम स्टार्ट कहाँ से करना है? भेद ज्ञान करने से। अब भेद ज्ञान कहाँ कहाँ करना है? सबसे पहला भेद ज्ञान तो करना है इस शरीर से, क्योंकि यही मेरे साथ ज़्यादा समय रहता है ना, इसके साथ मेरा ममत्व ज़्यादा है। अगर देह से ममत्व छूट गया तो बाकी चीज़ों से महत्व सहज ही ममत्व छूट जाता है। इसलिए पहले तो निश्चय करना है कि हमें सुखी होना है, भाव सुधारना है। फिर अचेतन द्रव्यों से, चेतन द्रव्यों से, इस शरीर से और मोह राग देश रूपी परिणामों से, पुण्य पाप से, इनसे भेद ज्ञान करके अपना जीवन सार्थक बनाना है। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।